राजस्थान की सियासत के पटल पर एक अहम चेहरा विदा हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की आंखों में आंसू थे और दिल में दर्द जब उनके भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री कृष्ण पाटीदार को अंतिम विदाई दी थी। झालावाड़ जिले के इस योद्धा की 13वीं में राजे ने खुल के दिल के जज्बात दिखाए हैं। दरअसल झालावाड़ जिले में 11 बार जिले के अध्यक्ष रहे श्री कृष्ण पाटीदार के निधन से सिर्फ भाजपा ही नहीं बल्कि वसुंधरा राजे भी गहरे सदमे में हैं। बुधवार को 13वीं के मौके पर वसुंधरा राजे बेहद ही भावुक हो गई और कहा, जब से झालावाड़ आई हूँ तब से ही श्री कृष्ण पाटीदार का हमेशा साथ रहा है। वे कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलते थे, यहाँ तक कि चुनाव के वक्त भी मुझे यहाँ आने की जरूरत तक नहीं पड़ती थी। पाटीदार बाबूजी सारा कामकाज संभाल लेते थे। वसुंधरा राजे ने श्री कृष्ण पाटीदार को अपने परिवार का सदस्य बताते हुए कहा, उनके रहते मुझे किसी भी बात की परेशानी नहीं होती थी। वे हमेशा साथ खड़े रहने वाले नेता थे और सभी 36 कौम के प्रिय थे। राजनीतिक क्षेत्र हो या फिर सामाजिक क्षेत्र, वे हमेशा अपना योगदान देते थे। उनके जाने से झालावाड़ जिले को उनकी कमी खलेगी और वो मेरे परिवार के सदस्य जैसे थे। राजे ने पाटीदार के चित्र पर पुष्प अर्पित किए और उनके पुत्र को टीका लगाकर पगड़ी रस्म में भी राजे शामिल हुई थी। श्री कृष्ण पाटीदार का निधन 26 अगस्त 2024 को लंबी बीमारी के चलते 77 वर्ष की उम्र में हुआ था। साथ ही भाजपा में बाबूजी के नाम से मशहूर पाटीदार का योगदान झालावाड़ की राजनीति में बेहद महत्वपूर्ण माना जाता था। साथ ही राज्य ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी संवेदनाएं प्रकट की और लिखा कि पूर्व मंत्री और भाजपा के समर्पित नेता श्री कृष्ण पाटीदार जी के निधन का समाचार सुनकर मुझे गहरा आघात लगा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने अपने भाई को खो दिया है। मेरे लिए पाटीदार जी का निधन अपूर्णीय क्षति है। श्री कृष्ण पाटीदार का निधन भाजपा और वसुंधरा राजे के लिए बड़ी क्षति है। उनकी यादें और उनकी सीख और उनके संघर्ष हमेशा जीवित रहेंगे। देखना होगा कि भाजपा में उनके योगदान को कैसे आगे बढ़ाया जाता है और किस तरह से उनके सपनों को भाजपा या फिर राज्य पूरा करने में कामयाब हो पाएगी या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।